सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। और आपके साथ हाजिर हूं मैं निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरत होती है कि उन समस्याओं से आप बाहर निकले। हमारा विशेष कार्यक्रम हम इसीलिए आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई विचार हो, आपके मन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही हो, अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे हैं या कोई भी बात है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें और इन नंबर्स पर कॉल करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। क्योंकि लगातार हमारे साथ स्टूडियो में गुरुमा मौजूद रहती हैं जो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान भी साथ के साथ आपको बताती हैं। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बड़े ही विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। दर्शकों, कौन होते हैं वो लोग जो चेहरा देखकर ही सब कुछ बता देते हैं? आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो आपका चेहरा देखकर ही बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ बीता है आप पर, या फिर आपके आने वाले वक्त में क्या कुछ आपके साथ यहाँ घट सकता है। कौन होते हैं वो लोग, यह हर कोई जानना चाहता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी पर कुछ प्रश्नों के उत्तर गुरुमा से लेंगे। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुमा, आपने मुद्दा तो सुन ही लिया कि आज का मुद्दा बेहद खास है। मैं खुद आपसे जानना चाहती हूँ गुरुमा कि कई ऐसे लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो चेहरा देखकर ही बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या बीत चुका है और आने वाले समय में आपके साथ क्या परेशानियाँ आती हैं। तो क्या दिशा दाम में भी ऐसा कुछ सिखाया जाता है? आप बताइए। देखिए निशा जी, दिशा दाम में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना उसको स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में कितनी एकाग्रता से उन विधियों को करते हैं। अब आपने बात करी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो चेहरा देखकर ही बता देते हैं सामने वाले के विषय में। तो मैं इस बात पे एक बात बताती हूँ, यहाँ मैं सभी को बता रही हूँ कि देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है, सब के मार्ग अलग अलग हैं, सबकी जो है देवी देवता अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं। यहाँ हमारी संस्कृति को भी अगर हम बात करें तो संस्कृति के अनुसार भी सभी के अंदर उसी के अनुसार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो या तो पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं या इस जन्म में वो किस परिवार से है, उनके चारों तरफ का वातावरण क्या है, या फिर उनके परिवार में किस तरह के देवी देवताओं की पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी बताऊँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में परिवार में कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी उनके घर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा निकल आता है जो अपने आध्यात्मिक मार्ग से जो है सभी का कल्याण कर देता है। तो कहने का मतलब यही है कि सबकी अपनी अपनी जो जिज्ञासाएं हैं उसी के अनुसार वो उस मार्ग पर चलते हैं। किसी को सुनने की क्षमता होती है तो किसी को देखने की होती है। कोई वाणी से ही अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके कार्य पूरे हो जाते हैं। कोई किसी को अगर छू देता है तो उसके कल्याण हो जाता है। या कोई व्यक्ति अगर किसी के सामने चला जाता है तो उस व्यक्ति का, सामने वाले का कल्याण हो जाता है किसी व्यक्ति के प्रवेश के बाद। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप कर क्या रहे हैं, किस भाव से आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, या किस देवी या देवता को लेकर आप चलते हैं। ये जितनी भी शक्तियां हैं सब हमारे डिवाइन में जो है देवी देवताओं की हैं। यूनिवर्स में जितनी भी सूक्ष्म शक्तियां हैं ये सब देवी शक्ति हैं। अब देवी शक्ति के साथ साथ मैं यह कहूँगी कि असुरी शक्तियाँ भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, चाहे उनको कितना ही कह लो, वो हमारे देवी रास्ते पर चलने के लिए तैयार ही नहीं है। बल्कि जो लोग देवी रास्ते पर चल भी रहे हैं उनको भी वो पीछे धकेलने का मार्ग बताते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हैं, उसको ऊपर परमात्मा की कृपा है, तो चाहे कोई कितना भी अपनी तरफ खींच ले, वो व्यक्ति उसकी तरफ नहीं खींचेगा। क्योंकि यहाँ एक तरफ देवता खींच रहे हैं तो देवता का बल ज़्यादा है, तो इसलिए वो हमेशा देवी रास्ते पर चलते हैं। हाँ, ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं
जो सामने वाले को देखते ही पता लगती है उसके व्यक्तित्व के बारे में। एक तो होता है बॉडी लैंग्वेज, कि हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज के अनुसार बता देते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। दूसरा, उसको देखते ही हम ये समझ जाते हैं उसके मस्तक से, उसकी हस्तरेखाओं से, उसकी चाल ढाल से, उसके बोलने के वचनों से सब समझ आता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कठिनाई है तो वो क्या है और उस कठिनाई का समाधान क्या है, या उससे उसके भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब करने के लिए हमें सिद्धियां करनी पड़ती हैं। और सिद्धियों की अगर मैं बात करूं तो सिद्धियों के लिए सर्वप्रथम हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो हमें इस मार्ग पर चला सके। हाँ, निशा जी ने अभी जो बात की है कि क्या दिशा धाम में भी ये सब कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है, लेकिन ये देखना है कि आपका मार्ग क्या है, आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी जिज्ञासा नहीं है तो दिशा धाम कुछ भी नहीं करा सकता। आपको अपना कर्म और समर्पण भाव पूर्ण रूप से है तो ही आप अपने जीवन में इन चीज़ों को सीख पाओगे। बहुत सारे हमारे ऐसे शिष्य हैं जो हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जो है बहुत ही स्पेशल हैं कि उनके द्वारा अगर कोई कार्य करवा लिया जाए तो वह पूर्ण होता है। कोई होते हैं कि जो उपाय बता देते हैं कि ये उपाय कर लो आपका ये कार्य हो जाएगा। कोई होते हैं जो अपने स्पर्श से ही लोगों को ठीक कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो है सारी क्रियाएं दिशा धाम में कराई जाती हैं। जैसे मैंने बताया, मुद्रा विज्ञान या गुरु के द्वारा दी गई 108 प्रकार की दीक्षा जो हमारी संस्था में दी जाती है। 108 प्रकार की मुद्राएं जो हमारे जो अध्यात्म का मार्ग है, यानी जो शक्तियों को जागृत करने का मार्ग है, उन सब में सबसे पहला विकल्प है। आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। आप जिस भी किसी भी परिस्थिति में अपने ज्ञान को पाने आए हैं, उन परिस्थितियों में रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। अगर आप सुख सुविधाओं की तरफ जाएंगे तो अध्यात्म कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अध्यात्म जो है सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग है। सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे परिवार को छोड़ दो, अपना सगे संबंधियों को छोड़ दो। यानी जो आप कर रहे हैं अध्यात्म में, जब आप कुछ कर रहे हैं तो सारा ध्यान आपका उस समय वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल बजा और आपका ध्यान जो है वहीं चला गया कि मैं 2 मिनट ज़रा बात कर लूँ, मेरे घर में ये समस्या हो गई है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब आप निर्विचार और सब कुछ छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर जाते हैं तो आपके अंदर जो जिज्ञासा है वह अवश्य ही आप प्राप्त कर लेते हैं। एक बात मैं और बता दूं, इन सारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। लाज, नफरत और घृणा। ये 3 चीज़ जिसने व्यक्ति ने छोड़ दी वो सब कुछ कर सकता है। अभी अगर हम अध्यात्म में जाने की बात करें तो आज जो यंग एज की जो पीढ़ी है वो जो है अपने अंदर शर्म करती है कि कोई क्या कहेगा, या अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है तो कहेगी कि मेरे परिवार वाले लोग मुझे क्या कहेंगे। तो यहाँ उनकी जो है लाज है, या अगर मैं ये साधना कर रही हूँ तो मैं जो है कैसे करूँ, मुझे लाज आती है। तो जब आपने ये लाज छोड़ दी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा है नफरत। जब तक आपके मन में दूसरे के प्रति नफरत रहेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने नफरत छोड़ दी, हर स्त्री और पुरुष में परमात्मा को ही देखते हो, चाहे वे जो है कितना ही गंदा व्यक्ति क्यों ना हो और कितना ही साफ व्यक्ति क्यों ना हो। तीसरा, घृणा। आपको किसी भी चीज़ से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि जब आप घृणा को छोड़ देते हैं तब आप जागृति की तरफ जाते हैं। अब मैं इन तीनों का और में एक विकल्प है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, उसके विषय में बता देती हूँ। लाज, नफरत और घृणा आपने छोड़ दी तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, जागृति की तरफ जाते हैं। इसके लिए जो है 5 कर्म होते हैं। जैसे एक दिन आप जो है दही से स्नान करते हैं, एक दिन आप भस्म से स्नान करते हैं, एक दिन आप, बहुत सारी ऐसे विकल्प हैं जो अगर स्नान की विधि को करते हैं और मंत्रों का उच्चारण होता है तो आप जागृति की तरफ जाते हैं।
तो इन सबको करने के लिए आपको लाज, नफरत और घृणा, जैसे अगर मान लो आप दही से स्नान कर रहे हैं, आपको घिन आएगी कि हमारे पूरे शरीर पे दही लगी है और मक्खियाँ आपके ऊपर भिन भिना रही, तो आप नफरत करेंगे, आपको घृणा आएगी। तो ये चीज़ जब तक आपके मन में रहेगी तब आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आपको गुरु जिस अवस्था में बैठा दे, उस अवस्था में आपको ना लाज करनी है, ना नफरत करनी है, ना घृणा करनी है, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज तो क्या है, अगर मान लो किसी गुरु के पास आप जाते हैं, उसने अगर किसी अवस्था में आपको बैठा दिया तो दूसरे लोग बात बनाने लग जाते हैं, और दूसरे लोग जैसे ही बात बनाते हैं तो वो जो कर रहा है व्यक्ति, उसके अपने जो है अंदर की जो जिज्ञासा होती है या अपना जो अंदर का धैर्य है वो टूट जाता है और वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए आप सिर्फ अपने मन की सुनकर लाज, नफरत और घृणा को जब छोड़ देते हैं तो इन सारी बातों को गेन कर सकते हैं कि आप दूर का देख सकते हैं, यहाँ तक कि अपने सूक्ष्म शरीर को भी शरीर से बाहर ले जाते हैं, यानी जिसको हम एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं, वह सब भी कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल की अगर हम बात करें, जैसे चांग देव थे जिनकी आयु जो है 1400 वर्ष थी, वो यही करते थे कि जब यमराज उन्हें लेने आते थे तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर ले जाते थे और यमराज जो है वापस चला जाता। जैसे यमराज गए वापस, वो फिर से अपने शरीर में आ गए, या एस्ट्रल ट्रेवल से जो है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के फिर से अपने शरीर में आ जाते थे। अब अगर मैं यमराज की बात मैंने जो कही है, तो इसके पीछे भी एक रहस्य है जिसको मैं बता देती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मूल होता है। जैसे अगर हमने लामा फेरा की बात करी, शाल्विक मंत्र रहस्य की बात करी, या रेकी की अगर कोई जानते हैं जिन्होंने लामा फेरा नहीं किया है, शाल्विक नहीं किया है, तो रेकी तो आजकल सभी लोग कर रहे हैं, जो कि हमारे सिंबल्स के द्वारा किया जाता है। और सिंबल क्या है? प्रतीक चिन्ह। अगर प्रतीक चिन्ह की अगर जिसने रेकी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उनके लिए प्रतीक चिन्ह जैसे स्वास्तिक हो गया, या 2 ट्राइंगल के बीच में माँ शब्द लिखा हुआ हो गया, या ओम हो गया, ये हमारे प्रतीक चिन्ह हैं। अगर हम माता का, शेरावाली माँ का, दुर्गा का चित्र देखते हैं तो उसके नीचे भी एक ट्राइंगल बना होता है जिसमें जो है एम रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई नमः लिखा होता है। तो ये सारे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसके आज्ञा चक्र के ऊपर, यानी उसके सूक्ष्म शरीर में। यमराज जब भी किसी व्यक्ति को लेने आता है तो वह जो है उसके सूक्ष्म शरीर पर जो प्रतीक चिन्ह है उसी के अनुसार उन्हें लेकर जाते हैं। अब देखिए, अगर यमराज को ये पता हो कि ये व्यक्ति इस तरह का, अगर प्रतीक चिन्ह की हम बात ना करें तो, क्योंकि 2 शक्ल वाले भी सेम होते हैं, जैसे ट्विंस बच्चे होते हैं तो उनकी सेम शक्ल होती है। इसका मतलब जब यमराज आएगा तो क्या दोनों को लेके जाएगा? नहीं, यमराज जो है उनके प्रतीक चिन्हों से पहचानता है। तो अगर हमें अपना मूल पता है और एस्ट्रल ट्रेवल की विधि आती है तो हम अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर हो सकते हैं। सिर्फ चांग देव को जो है यही एक क्रिया आती थी, इसीलिए उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को अपना गुरु बनाया। पहले तो उन्हें बहुत गर्व था अपने ऊपर, बहुत घमंड था कि मैं तो 1400 साल का, मैं जो है सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल सकता हूँ, क्या है ज्ञानेश्वर। तो जब उनको बोध हुआ कि मेरे से ऊपर भी कोई है, जब ज्ञानेश्वर की उन्होंने शक्तियों को देखा तो उन्हें अपनी शक्तियाँ जो है बहुत तुच्छ मालूम हुई कि खाली मृत्यु को जीतना, क्या ये सब कुछ अध्यात्म में पा लेना है? नहीं, हमें जीवन में बहुत कुछ गेन करना है, और बहुत कुछ गेन करने के लिए दिशा धाम में बहुत कुछ कराया जाता है। बस ये है कि आपकी योग्यता कितनी है। मैं तो कहती हूँ आप सब कुछ जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए यहाँ संसार में आया हूँ, और ये संसार क्या है। इन सब को, सारे रहस्यों को आप जान सकते हैं, और आपने अगर सब कुछ जान लिया तो आप दूसरों को भी उसी के अनुसार चला सकते हैं। जब आप खुद से जागृत होंगे तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो जो अभी हमने बात की कि सामने वाले को देख के सब कुछ बता देना, ये हमारी दीक्षाओं के द्वारा भी परिवर्तन होता है, ध्यान के द्वारा परिवर्तन होता है, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, या कोई भी अगर हीलिंग प्रोसेस है उससे भी आपके जीवन में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही साथ इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस, जो कि आपकी 12 सेंसेस को जागृत करता है, आपकी सुनने की क्षमता, आपकी सूंघने की क्षमता, आपकी वाणी की, स्पर्श की, तापमान मेंटेन करने की, निर्वाण की और निर्माण की। यहाँ निर्माण और निर्वाण में अंतर है। तो निर्माण की और निर्वाण की,
ये सारे रहस्य यदि कोई आपके अंदर सुनने के बाद जिज्ञासा है तो हमसे संपर्क करके हमारी संस्था में कुछ दिन रहकर आप इन सबको करके अपने अंदर भी इन सारी सेंसेस को, यहाँ में 12 सेंसेस के साथ साथ 12 चेतनाएं भी आपकी जागृत होती हैं इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस के द्वारा। जैसे हमने बताया नोडल पॉइंट जागृत करने के बाद, तो सबका मार्ग अलग अलग है। कोई किसी रास्ते पर चल के करता है तो किसी रास्ते पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पूर्ण गुरु बन जाऊं, मुझे कोई भी व्यक्ति मेरे पास किसी भी मार्ग को सीखने आए, तो आप भी जो है 3 वर्ष का जो हमारी संस्था में कोर्स कराया जाता है, उनके द्वारा अपने जीवन में वो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं कि आपके पास कोई किसी भी तरह की बात को लेके आ जाए, किसी भी तरह की समस्या को लेके आ जाए, या किसी भी प्रकार का आपसे शास्त्रार्थ करने लग जाए, आपके पास उन सबको बताने के लिए आपके पास शब्द हो, वाक्य हो, या करने की कोई क्रिया हो। कोई भी व्यक्ति होता है अध्यात्म की तरफ जब भी बढ़ता है जब उसको कोई ना कोई चमत्कारी चीज़ दिखाई देती है। जैसे बात करें कि किसी ने ऐसे हाथ किया और उसके हाथ में वो फल आ गया। अब ये देखकर भी किसी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि इसने फल लिया कैसे, आखिर मैं भी इस विद्या को सीख लूँ। तो इस विद्या को सीखने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो तो एक गुरु ही जानता है। लेकिन गुरु कैसे आपको मार्गदर्शन करता है, ये नहीं है कि आपको जाते ही ये विद्या सिखा देगा कि आपने फल कैसे तोड़ा। उस फल को तोड़ने तक का जो मार्ग है वहाँ तक आपको गुरु लेके जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आज के समय में लोगों में उतना धैर्य नहीं है, उतनी जो है करने की क्षमता नहीं है जो इस क्रिया तक पहुँच जाए। ऐसे ज्ञानवर्धक जो हमारे पास बहुत सारी आध्यात्मिक मार्ग है, ये मैं समय समय पर आपको बताती रहती हूँ, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज्ञान दूँ, क्योंकि दिशा धाम का जो उद्देश्य है लोगों का मार्गदर्शन करना, वो मैं पूरा कर सकूँ। क्योंकि मुझे मेरे गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला है, मैं यही कहती थी कि मैं आपका नाम रोशन करूँ, मुझे ऐसा बनाए, क्योंकि वो मेरा भाव था। चाहे गुरु ने किया या नहीं किया वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे भाव ने उस तक पहुंचा दिया कि गुरु ने वो सब कुछ मुझे दे डाला जो मैं जीवन में पाना चाहती थी। तो इस प्रकार का ज्ञान जब ही पा सकते हैं जब आपके अंदर समर्पण भाव हो या आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर आते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से आप भी इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का ज्ञान पाना, अगर आप भी चाहते हैं अध्यात्म की दुनिया में अपने कदमों को बढ़ाना, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए शिविर से संबंधित, तो भी आप वेबसाइट पर जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट पर पहुँचेंगे और तमाम जानकारियाँ आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। अगर आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो ये भी बहुत सरल है, आप मिल भी सकते हैं, लेकिन मिलने के लिए आपको दर्शकों एक छोटा सा अपॉइंटमेंट जरूर लेना होगा। आप जब भी गुरु माँ से मिलना चाहे आप कॉल करें, कॉल करने के बाद एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लें और उसके बाद आप आश्रम पर गुरु माता से मिल भी सकते हैं। तो चलिए, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी तमाम बातें आपने की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम,
दिशा धाम नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।